हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में और जानने वाले हैं उससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर हिंदुओं के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान रहता है। यह शिव मंदिर भारत में महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु भगवान जी के तीनों लिंगों के रूप में त्रिदेव विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से ही त्रिदेव की पूजा का फल मिलता है और मोक्ष द्वारा खुल जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के निकट 3 पर्वत है, जिसमें ब्रह्मगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत और गंगाधर पर्वत शामिल है। यह भगवान शिव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग होने के कारण तथा अपनी पौराणिक महानता के भव्यता के कारण सुर्खियों में रहता है। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण 1755 में शुरू हुआ था, जो 1786 तक पूर्ण किया गया था। लेखकों के अनुसार इस प्रसिद्ध, भव्य तथा आकर्षित मंदिर का निर्माण कार्य के लिए लगभग 18 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही अद्भुत, अनोखी तथा आकर्षित है। यह मंदिर का भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के गर्भगृह में से देखने के पश्चात सिर्फ आँख ही दिखाई देती है, ना कि लिंग। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं, जिसमें त्रिदेव लिंग कहा जाता है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण इसे अन्य ज्योतिर्लिंग की तरह पवित्र और वास्तविक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर धर्म की वंशावली का पंजीकरण माना जाता है। इस मंदिर में वंशावली पंजीकरण के साथ ही इस मंदिर के पंचकोशी क्या काल में सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागवाली विधि की भी करवाई जाती है। यह आयोजन भक्तों द्वारा अपनी मनोकामना पूरी करने या इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पूजन की विधि में उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की भांति ही बंकेश्वर महादेव की एक राजा की भांति प्रत्येक सोमवार को शाही सवारी निकाली जाती है। त्र्यंबकेश्वर महादेव के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बिठाकर गांव में भ्रमण कराया जाता है। पुराणों के अनुसार कहा गया है, गांव में घूमने के पश्चात कुशवर्ता घाट तीर्थ में स्नान कराया जाता है। पुराणों के अनुसार गोदावरी नदी पहले गायब हो जाया करती थी। कुशवंत कुंड वह स्थान है जहाँ गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को अपने तप के बल से कुशा में बांध दिया था। तभी से यह स्थान कुशावर्त नामक कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लेकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। इस यात्रा के में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव के भक्तों की भीड़ शिवरात्रि तथा सावन सोमवार के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इन दिनों में आने वाले भक्त अपने आराध्य देवता भगवान शिव की पूजा करने के लिए सुबह के समय स्नान करके मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से ज्योतिर्लिंग का अलग ही महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग का अलग होने का कारण है कि इसमें त्रिदेव की स्थापना ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव निवास करते हैं। इस प्राचीन मंदिर का रहस्य महर्षि गौतम से जुड़ा हुआ है। पुराणों के लेख के अनुसार कहा जाता है, महर्षि गौतम की मठ में ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों का निवास था। ब्राह्मण की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी कारणवश नाराज थी। इस निराशा के कारण उन्होंने अपने पतियों से अनुरोध किया था कि महर्षि गौतम को अपमान करें तथा इस आश्रम से निकाले। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। भगवान श्री गणेश जी ब्राह्मणों के द्वारा की गई श्रद्धापूर्वक उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा पूछने के पूर्वक वर मांगने के प्रस्ताव किया। भगवान श्री गणेश जी की वर मांगने की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि यदि वह उनकी उपासना या श्रद्धा पूर्वक आराधना से प्रसन्न है तो वे उनकी महर्षि गौतम को अपमान करने की इच्छा पूर्ण करें तथा आश्रम से बाहर निकाल दीजिए।
भगवान जी श्री गणेश ने इस इच्छा को सुनकर उसमें समझने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु ब्राह्मण अपनी पत्नी के कथन के अनुसार इस विचार से हटने का दृढ़ निश्चय किए हुए थे। इसके विचार से पीछे न हटने के कारण भगवान श्री गणेश जी उनके द्वारा मांगी गई इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी। इस इच्छा की पूर्ति हेतु भगवान श्री गणेश जी ने दुर्बल गाय का स्वरूप धारण किया और महर्षि गौतम जी के खेत में चरने लगे। जब गौतम ऋषि ने दुर्बल गाय को देखा तो वे क्रोध में आकर उन्हें अपना तृण उठाया और गाय को भगाने के लिए ही नहीं बल्कि तृण से गाय को स्पर्श किया। गाय जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब यह दुर्घटना ब्राह्मणों को पता चला तो सभी ब्राह्मण गौतम ऋषि का अपमान करने लगे और आश्रम छोड़कर जाने लगे। यह वाक्य सुनते ही महर्षि गौतम अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मणों से अनुरोध करने लगे, हे ब्राह्मण, मुझे इस गौ हत्या के पाप से बचाइए और मुझे इस पाप से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। सभी ब्राह्मणों ने विचार किया। महर्षि गौतम को पृथ्वी की 3 बार पूरी परिक्रमा करने के लिए तथा इस परिक्रमा को पूर्ण करने के पश्चात 1 माह तक ब्रह्मगिरि पर्वत में व्रत रख के 101 बार परिक्रमा करने के लिए कहा। इस विचार को सुनते ही महर्षि गौतम ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यह विधि को श्रद्धापूर्वक पूर्ण किया। भगवान शिव का वरदान भी है यहाँ। श्रद्धापूर्वक विधि को पूर्ण करने के पश्चात भगवान शिव से प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन दिए। उनसे कहा कि वह अपनी इच्छा पूर्वक कोई वरदान मांग सकते हैं। ऋषि ने अपनी इच्छा में गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वरदान मांगा। यह वाक्य सुनते ही शिवजी ने बताया कि वह कोई पाप नहीं है। ब्राह्मणों के द्वारा मांगे गए वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री गणेश जी ने ही यह किया था। इसके लिए शिवजी कहते हैं कि वह ब्राह्मणों को दंड देना चाहते हैं। तो महर्षि गौतम ने भगवान शिव के इस अनुरोध किया कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही उन्हें आपके दर्शन प्राप्त हुए। वहां उपस्थित ऋषि मुनियों एवं देवता ने महर्षि गौतम का समर्थन किया। आदिशंकर ने उस स्थान पर सदा के लिए विराजित होने की इच्छा प्रकट की, जिसके पश्चात वह त्रिदेव एवं शिव शंभु महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर का नाम से प्रसिद्ध है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।